हेलो फ्रेंड्स, जय जोहार। मैं अंकिता आप सबका आपके अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसकी परिभाषा क्या है देख लेते हैं। किसी गैसीय उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसे डेलेट से व्यक्त करते हैं। कोई भी एक परमाणु है वो गैसीय अवस्था में ही रहता है, उदासीन है, तो परमाणु की जो बाह्यतम कोश है उस पे हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहें तो जो ऊर्जा बाहर निकलती है, रिलीज होती है जो ऊर्जा, वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसको डेलेट से व्यक्त करते हैं। इसके अदर नाम भी हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दो नाम हैं, दोनों नामों से उसको बुलाया जाता है। फिर थर्ड है कि जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, तो प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है जबकि द्वितीय का मान धनात्मक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई परमाणु में, किसी परमाणु में अपन एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकली तो उसका मान ऋणात्मक हो गया। लेकिन जब हम द्वितीय इलेक्ट्रॉन उसी परमाणु पे जोड़ते हैं जहां हमने प्रथम इलेक्ट्रॉन जोड़ा था, तो जो प्रथम इलेक्ट्रॉन जोड़ा था वो और जो द्वितीय इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं वो, उन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण उस इलेक्ट्रॉन को उस परमाणु में जोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा देना पड़ता है। तो इसलिए जो द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान है वो धनात्मक होता है, जबकि प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है। जो प्रथम है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के तहत आती है और जो द्वितीय है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ कारक हैं जो इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करते हैं, उसका मान कम या ज़्यादा करते हैं। पहला है प्रभावी नाभिकीय आवेश। इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने से बढ़ता जाता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता जाता है, अतः नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी बढ़ती जाती है। हम जानते हैं कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका मान आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पे बढ़ता जाता है, तो इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ता जाता है। हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर सेकंड आता है अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व। ये कक्षक अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, अर्थात इनके इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होता है। अधिक स्थायी होते हैं इसलिए जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उनको ग्रहण करने की क्षमता उनमें नहीं होती, कम होती है, तो इसलिए इनका जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान है वो कम होता है, अपने आप कम हो जाता है। परमाणु का आकार। इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान परमाणु क्रमांक के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान कम होता जाता है। मतलब कि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अपने आप कम होता जाएगा। इसका एक कारण ये भी है कि जो नाभिक है वहाँ से जो बाहरतम कोश है वहाँ के इलेक्ट्रॉन की जो आकर्षण ऊर्जा है वो कम हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने के लिए हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होता है। फिर अगला आता है परिरक्षण प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान परिरक्षण प्रभाव के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, यानी कि परिरक्षण प्रभाव का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। जो आवर्त सारणी है उसमें जितने तत्व हैं उनमें से क्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी रखता है, यानी कि क्लोरीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए हमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की आवश्यकता होती है। अब अनुप्रयोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो गुण है परमाणु का, तो उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो बंध की प्रकृति
किसी भी बंध की प्रकृति बतानी हो हमें तो इससे बता सकते हैं। यदि दो तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान चालक ऊर्जा से कम होता है तो यौगिक की प्रकृति आयनिक होती है, और यदि यह मान चालक ऊर्जा से अधिक होती है तो प्रकृति सहसंयोजी होती है। चालक ऊर्जा का मान, दो तत्वों की चालक ऊर्जा है ना, तो उसके उसके मान से अगर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होता है तो वो आयनिक प्रकृति होगी, और अधिक होता है अगर तो सहसंयोजी प्रकृति होगी। ऑक्सीकारक क्षमता, यह क्षमता इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के समानुपाती होते हैं, अर्थात अगर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ता जाता है। तत्वों की अभिक्रियाशीलता, वे तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक होता है। जैसे हेलोजन के जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है उसका मान सर्वाधिक होता है आवर्त सारणी में, तो उनकी क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है। इसलिए हम देखते हैं कि तत्वों के जो हेलोजन तत्व हैं, तत्वों में से जो हेलोजन तत्व हैं उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सर्वाधिक होती है, और जो अक्रिय गैस है उनकी सबसे कम होती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक। होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब आप लोग आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता में अंतर भी इजीली बता सकते हैं अगर दोनों अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग को। तो होप आप लोग को पसंद आया होगा आज का वीडियो। क्वेश्चंस हैं उनके देखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देखिएगा, जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है उनकी बंधुता अपने आप कम हो जाएगी। तो ऐसे करके आप बनाइएगा उसको, जो मैंने प्रभावित करने वाले कारक बताए हैं उनको देख के। तो आपका पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।